आप सभी को सादर नमस्कार। विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे प्रतिवर्ष सन 2019 से मनाया जा रहा है। कब? 10 फरवरी को। तो वो दिन आ गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व में तीन चीज़ की कमी है। पहला तो कि पौष्टिकता में कमी सभी जगह, सारी ह्यूमन पॉपुलेशन में। दूसरा, हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता में कमी। और तीसरा जो है कि पल्सेस का, दलहनी फसलों का जो चारा होता है या दाना है, वो एनिमल फीड के लिए, पशु आहार के लिए भी सर्वोत्तम होता है, इसलिए बनाया जाता है। पश्चिमी साउथ अफ्रीका के देश बर्किनो फासो से उन्होंने ये 2016 में ये प्रपोजल रखा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को, FAO को, कि प्रतिवर्ष दलहनी फसलों के बारे में कुछ जागरूकता पैदा करनी है। तो उसी संदर्भ में 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। अब बात ये है कि पल्सेस की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो ये बहुत, अगर भारतीय परिधान में देखें तो हमारे देश में बहुत सारी वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, और पल्सेस एक ऐसा सोर्स है जो कि प्रोटीन प्रदान करता है। चाहे किसी भी पशु का मांस हो, उन सभी से ज़्यादा प्रोटीन, चाहे अंडा हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पल्सेस में होता है। और ये जो है 20 से 26% तक होता है। दूसरा ये कि पल्सेस में इसके अलावा, प्रोटीन के अलावा जो है फाइबर की मात्रा अधिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ इनमें ये है गुणवत्ता कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल, वो भी भरपूर होते हैं। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, प्रत्येक सेल का। और अगर प्रोटीन की कमी रहे तो वो वहाँ जो है माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। आपको जानकारी होगी कि जितना आदमी का वेट है, किसी का 60 किलो है, 55 किलो है, तो उसकी प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट है 55 ग्राम प्रोटीन। जितना बॉडी वेट उतना ही ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब इतना प्रोटीन पहुंचाना आवश्यक है बॉडी में। अलग अलग तरह से अपन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन पल्सेस की इम्पोर्टेंस यहाँ आती है कि एकदम प्रोटीन डाइट लेनी है तो ये पल्सेस का ही है, इम्पोर्टेंस है। भारत में अभी जो है प्रति व्यक्ति कंजम्पशन पल्सेस का, दलहनी फसलों का, वो 27 ग्राम है, जबकि होना चाहिए 40 ग्राम। तो ये दिन पे दिन घटता जा रहा है, तो इसको बढ़ावा देना है। इसीलिए ये दिवस मना करके जागरूकता पैदा करने की एक आवश्यकता प्रतीत हुई। तो क्यों न 10 तारीख को हम सब मिलके दाल से बने व्यंजनों की एक पार्टी करें, और उस समय दाल के व्यंजनों के बारे में एक दूसरे को, सबको हम जानकारी दें, और दाल के उगाने वालों को हम तरीके बताएं कि किस तरह से इसको उगाएं कि इससे जो है अधिक से अधिक पैदावार हो। क्योंकि दाल की अगर अपन बात करें, भारत एक देश ऐसा है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में दाल उगाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं होता है, और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी हमारे ही देश में होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि दूसरे देशों की अपेक्षा हम अपने अलग अलग तरह की दालें उगा करके और अपना सबका स्वास्थ्य उत्तम करें। अब बात आती है कि दाल का उत्पादन कम क्यों है।
क्योंकि दाल वाली फसलें हैं, इसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था पहले। तो किसान लोग भी जो है दूसरी फूड क्रॉप्स की जगह दूसरी फूड क्रॉप्स लगाते थे, दाल वाली फसलों को कम लगाते हैं। जबकि ये फसलें एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में ज़्यादा बेटर हैं। आप इनको मिश्रित खेती में, इंटरक्रॉपिंग में काम में ले सकते हैं। इनको कम पानी की आवश्यकता है। 1 किलो दाल पैदा करने में करीब 1230 किलो पानी लगता है, जबकि 1 किलो मांस तैयार होने में 13,000 लीटर पानी लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मांस से ज़्यादा प्रोटीन और कम पानी में इनका उत्पादन हो सकता है। तो क्यों न इन फसलों को हम बढ़ाएं। आज भी हमारे हिंदुस्तान में दाल रोटी का तो बहुत बड़ा प्रचलन है ही सही। तो इससे हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। और चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ दाल का क्षेत्रफल भी सबसे अधिक है विश्व में, नंबर 1 पर है हम, कंजम्पशन भी नंबर 1 में है और उत्पादन भी नंबर 1 पर है। तो इन फसलों को हमको बढ़ाना चाहिए। विगत 10 वर्षों में भारत सरकार के या राज्य सरकार के प्रयासों से दाल का उत्पादन डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इतना बढ़ जाए कि किसान को भी इसका फ़ायदा हो, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि दाल वाली फसलें अगर दाल कंज्यूम करते हैं तो हार्ट डिजीज़ नहीं होती है, कैंसर नहीं होता है, डायबिटीज़ नहीं होती है, इन चीज़ों में सब में इजाफा होता नहीं है। तो अपन इन फसलों का उत्पादन भी बढ़ाएं और इनका कंजम्पशन भी बढ़ाएं। इसमें सबसे ख़ास बात रखने की ये है कि दाल को हमेशा 4 से 8 घंटे तक पहले भिगो के रखना चाहिए, उसके बाद उसको बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें फाइटेट्स होते हैं, तो वो केमिकल्स कुछ पेट में गैस पैदा करते हैं। तो अगर गला के रख दिया तो वो जो है डाइजेस्टिबिलिटी दाल की बढ़ जाती है। तो इसको गला के खाएं, बनाएं, चाहे इसको अंकुरित करके खाएं, तो ये बहुत ही बढ़िया एक भोज्य पदार्थ है। अब बात आती है हमारे देश के अंदर राजस्थान, अगेन जो है भारत के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः दाल होती है, दाल वाली फसलें उगाई जाती है। और इन फसलों को इनका प्रोडक्शन भी बहुत होता है। हमारे यहीं हम राज्य भारत में दूसरे नंबर पर है राजस्थान, MP पहले नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। लेकिन उत्पादन डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स में की अपेक्षा हमारे यहाँ कम है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। तो मेनली हमारे यहाँ राज्य में चना बहुत होता है और इसके बाद में जो है दूसरी मूंग और दूसरी दालें होती है। दाल वाली फसलों को मुख्यतः 2-3 तरह की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जैसे सर्दी में या रबी की फसल, सर्दी की फसलें जैसे अभी समय चल रहा है, दाल वाली कौन सी फसलें हैं। तो सर्दी के अंदर या रबी के अंदर जो लगाते हैं वो 3 फसलें मुख्य हैं। वैसे तो बहुत है दाल वाली फसलें, लेकिन 3 प्रमुखतः यूज आती है। पहला है चना, दूसरा है मसूर और तीसरा है मटर। राजमा भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि दूसरी चना एक ऐसी फसल है कि जिसमें कि सर्वाधिक प्रोटीन, मतलब 20 से 21% प्रोटीन होता है और उत्पादन भी यहाँ राजस्थान के अंदर, अपनी धरती के अंदर इसका उत्पादन भी जो है 12 क्विंटल के आसपास होता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि सभी दाल वाली फसलों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर गांठें होती है और उन गांठों के अंदर कीटाणु होते हैं, राइजोबिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु हवा की नाइट्रोजन को सोख कर और ज़मीन में ले जाते हैं और इससे पौधे का पोषण होता है। तो ये तो और बात अच्छी हुई कि हमको कम खाद देना है, कम पानी देना है और अधिक उत्पादन होना है, तो क्यों न दाल की फसलें उगाएं। तो
चने के बाद रबी में जो फसलें बताई मैंने आपको, चना, मसूर और मटर। और खरीफ के अंदर, बारिश के अंदर जो फसलें होती है वो होती है ख़ास तौर से अरहर, मूंग, मोठ और उड़द। ये प्रमुख है। वैसे चंवला भी होता है, पर इन फसलों का मुख्य रोल है। और बहुत सारे, जहाँ पानी की उपलब्धता है बहुत सारी जगह पर, जिन किसान भाइयों के पास में, तो वहाँ समर्स के अंदर मतलब जायद की फसल भी लेते हैं, तो वहाँ भी जो है मूंग और उड़द होता है। उड़द के अंदर 23% प्रोटीन होता है, मूंग के अंदर 23% प्रोटीन होता है। इसी तरह से जो मसूर है वो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो 26% होता है। और मसूर बहुत सुपाच्य है, तो मसूर का उत्पादन और मसूर का कंजम्पशन भी बढ़ाना चाहिए प्रोटीन की आपूर्ति के लिए। तो दाल वाली फसलों के बारे में विश्व खाद्य संगठन ने ये 10 फरवरी को फिक्स किया कि आप सबको बुलाएं, दाल वाली फसलों को प्रमोट करें और हमारे एग्री सिस्टम में इनको डालें, ताकि पशु आहार भी अच्छा हो। दाल वाली फसलों की एक ख़ास बात और है कि वो बुशी होती है, शेड झाड़ी नुमा होती है, तो वो शेड दे देती है, तो ज़मीन का जो नमी है वो भी कम निकलती है, ज़मीन की नमी बरकरार रहती है। उनकी पत्तियां झड़ती है, तो उससे ज़मीन की उपजाऊ उर्वरक शक्ति बढ़ती है, और साथ ही उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और हमारे पशुधन के लिए ये पौष्टिक आहार है। अतः आइए सभी मिलके 10 फरवरी को दाल वाली फसलों के बारे में बताएं, जागरूकता करें, और हम साथ ही साथ ऐसे व्यंजन बनाएं और पार्टी करें अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और दालों का महत्व एक दूसरे को समझाएं। धन्यवाद।